हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन गैन एंड एस्ट्रो पैरामीटर्स। कहाँ पे मार्केट जा सकता है, क्या मार्केट कर सकता है, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। उससे पहले कल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर भी चालू होगा, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के भी कि यू नो ट्रेड केयरफुली, ट्रेड जुडिशियसली। आई थिंक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें विक्स में भी एक अच्छा अप मूव दिखेगा, वोलेटिलिटी बढ़ेगी मार्केट में, तो हमें पोजीशन साइज पे बहुत फोकस रखना पड़ेगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जो गलतियां हमने लास्ट ईयर की है कृपया उसको मत दोहराइए। एंड मार्केट्स आर एवर चेंजिंग, वी हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड अजाइल if you want to make money in the markets. So I wish you guys all the best and best wishes from my side. तो अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है विच इज़ मरकरी इज गोइंग इन रेट्रोग्रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट मैं मानता हूँ, कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड में जाता है, स्पेशली मरकरी, ये शॉर्ट टर्म आपको ट्रेंड चेंजेस लाती है। तो अब हम देख रहे हैं मरकरी रेट्रोग्रेड में जा रहा है। तो लास्ट टाइम इसने क्या किया था, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। ये चालू हो रहा है आपका फर्स्ट से। उससे पहले लास्ट टाइम जब मरकरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हुआ था, आप देखिए एग्जैक्ट बॉटम बनाया था निफ्टी ने, और आपको एक बहुत ही अच्छी रैली दी है। उसके पहले भी आ, यहाँ पे रेट्रोगेट चालू हुआ, 2 दिन एक अच्छी फॉल, बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हुई, मार्केट ने ये रैली हुई। तो जब मरकरी ने रेट्रोगेट छोड़ा, तब आप देखें एक टॉप भी बन के मार्केट में एक अच्छा करेक्शन भी आया। तो जब भी मरकरी रेट्रोगेट जाती है, उसका टॉप या बॉटम बनता है, आपको मार्केट में एक अच्छा टर्निंग पॉइंट, कंसोलिडेशन एंड ए गुड अप मूव, जैसे डायरेक्ट हुआ, एक 3 दिन की फॉल हुई। रेट्रोग्रेड इवेंट्स आर कंसिडर्ड वेरी वेरी पावरफुल। इवन गैन, जॉर्ज बेयर सब यूज करते थे। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा। एंड टुमारो ऑल्सो मार्केट इज न्यू फाइनेंशियल इज ऑल्सो स्टार्टिंग। तो एनएबी का जो गेम था वो पूरा खत्म हो गया। सेकेंड चीज है कि सन एंड सैटर्न में कंजंक्शन हुआ है। कब हुआ है? ये 28 को हुआ था। ये हमारे लिए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, बिकॉज ये बहुत ही रेयर इवेंट होता है, साल में सिर्फ एक बार ही होता है। इसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारी लाइन है। बेसिकली, सॉरी, सन कंजंक सैटर्न नहीं था, दैट इज बेसिकली वीनस 51 डिग्री विद जुपिटर। सो फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे भी हमें एक अच्छा इम्पैक्ट मिल सकता है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का। ये लास्ट टाइम हुआ था, ये 51 डिग्री एस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ से हुआ था, मार्केट में थोड़ा ट्रेंड डेवलप हुआ, उसके बाद ये यहाँ पे हुआ, फिर भी देखिए यहाँ पे बॉटम बना के मार्केट में एक ट्रेंड डेवलप हुआ 2 से 3 दिन का। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। उसके अलावा जो 28 को था हमारा बेयर्स का रूल, उसका मैंने वीडियो भी बनाया था, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। सो रूल नंबर 38 था, मरकरी लैटिट्यूड हीलियोसेंट्रिक। आप लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें भी देख सकते हैं। सो अभी तक मार्केट देखिए वापस अगर हम टेक्निकल्स की तरफ चलें, तो निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखूं, तो उसमें क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया है, वापस ये काइंड ऑफ ट्रिपल टॉप बनाने की कोशिश की है। देखिए 526 का हाई इधर था, फिर इधर हाई हुआ 22,526.6 का, और कल का हाई था 22,516। तो मार्केट अभी भी 22,527 को क्रॉस नहीं कर पाया। और कल हमने एक बहुत ही, मतलब सॉरी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही अच्छी फॉल देखी थी लास्ट के 45 मिनट्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम 235। तो बेसिकली मरकरी रेट्रोग्रेड एक बहुत ही पावरफुल इवेंट है, प्लस एक हमें मून डिक्लिनेशन भी हुआ है जो 1 अप्रैल को हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मून डिक्लिनेशन एक्सट्रीमम में हो रहा है। सो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इतने सारे अगर एस्ट्रो इवेंट्स मिल रहे हैं एंड विथ बोथ मून एंड मरकरी, तो व्हाट इट इज सिग्निफाइंग इज कि शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, तो हमें उसके ऊपर फोकस करना है। मैं आपको मून डिक्लिनेशन बता देता हूँ। मून, ये हमारा मून का साइन है। ये मैं टाइमिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। अगर जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सो उसमें ये ऑटोमेटिक लाइंस आ जाती हैं। तो ये देखिए मून डिक्लिनेशन भी आ रहा है, इट इज़ कमिंग ऑन फर्स्ट। तो कल का 15 मिनट्स का हाई एंड लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है।
और अगर मैं गैन की साइड से भी देखूँ तो गैन की जो स्क्वायरिंग टेक्निक है उसके हिसाब से भी अब देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का 1 अप्रैल को एक इंपॉर्टेंट डेट आ रही है, तो बोथ गैन एंड एस्ट्रो साइकिल्स मीट हो रही है। तो हमें अगर कल ट्रेडिंग करनी है तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो आपको बहुत ही अच्छा इंडिकेशन दे देगा। एंड अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो इस मंडे का हाई एंड लो विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द वीक। तो और मतलब फिफ्थ फिफ्थ को हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वापस है वीनस का, जिसका मैं वापस आपको वीडियो बना दूंगा। अब हम टेक्निकल्स की तरफ चले तो सबसे पहले हम हार्मोनिक पैटर्न देख लेते हैं निफ्टी का। सो निफ्टी ने ऑलमोस्ट एबीसीडी पैटर्न ये पूरा कर दिया है। इसका पी आर जेड जोन अराउंड 22,500 है। कल भी वहीं से पलटा था, सॉरी लास्ट थर्सडे को भी वहीं से पलटा था, तो एक हमारे इंपॉर्टेंट है। वीकली पे मार्केट ने हैमर बनाई थी इधर और वापस अभी तक इस रेड कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है, तो तब तक थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा ऊपर पे। पर टेक्निकली और मंथली पे वापस एक और देखिए थर्ड डोजी बनाई है मार्केट ने। तो होपफुली नेक्स्ट अप्रैल की कैंडल एक बहुत ही बड़ी या तो अप मूव में होनी चाहिए, डाउन मूव में। ये आप रेजिस्टेंस लेवल नोट कर लेना, बाकी मैं डाल दूंगा। तो थ्री डोजीज बन चुकी है मल्टीपल टाइम्स निफ्टी के मंथली चार्ट पे। अब इसी तरह से हम बैंक निफ्टी की तरफ भी चल चलते हैं। सो बैंक निफ्टी क्या बता रहा है, पहले हम इसको देख लेते हैं हार्मोनिक पैटर्न को। तो शार्क पैटर्न इसका अभी तक है, एंड जब तक ये वाला हाई क्रॉस नहीं हो सकता इज हाई प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी कैन कम ऑल द वे टुवर्ड्स 44,000 ऑड लेवल्स। वीकली चार्ट पे वापस हम सपोर्ट के ऊपर से बाउंस बैक किए हैं, एंड ये 50 एस एम में एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है, 20 एंड 50 एस एम। एंड मंथली चार्ट पे वापस एक डोजी के बाद एक काइंड ऑफ स्मॉल कैंडल बनी है, एंड इट इज स्टिल नॉट एबल टू ब्रेक द जो जनवरी का हाई एंड लो है। तो दो इनसाइड बार्स बन चुकी है अभी तक हमारे पास 2 मंथ में। सो जब भी ब्रेकआउट आएगा ये बहुत ही अच्छा आएगा। इस कैंडल की रेंज आप देखिए कितनी है, लो इज 44 420, 4,000 पॉइंट की। तो हाई ब्रेक होगा तो 4,000 अपसाइड पॉइंट, लो ब्रेक होगा तो 4,000 आपको नीचे की साइड भी मिलेगा। रेंज बहुत बड़ी है, पर इन लेवल्स का ध्यान रखिए क्योंकि नया फाइनेंशियल। एंड कल हमारी क्वार्टरली ओपनिंग भी होगी, जो हमारा ओपनिंग लेवल होगा निफ्टी बैंक निफ्टी फिफ्टी निफ्टी का, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द ट्रेंड फॉर द होल क्वार्टर। एंड अब मैं आपको न्यूरल फोरकास्ट बता देता हूँ। सो निफ्टी का न्यूरल फोरकास्ट क्या कह रहा है, कि कल हो सकता है 28 को एक छोटा सा टॉप लग गया है, एंड वी कैन सी ए फॉल ऑन फर्स्ट, देन अ बाउंस बैक ऑन सेकंड, एंड फ्रॉम देयर वी कैन सी अ डिक्लाइन टिल 15। अगेन टू रीइटरेट, न्यूरल फोरकास्ट इज नॉट राइट ऑल द टाइम्स, तो आप इसको सोच समझ के यूज़ कीजिए। लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी देखिए दोनों सेम ही दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी एक फॉल दिखा रहा है कल, देन अ रैली ऑन सेकेंड, एंड देन ये फॉल दिखा रहा है वापस फोर्थ तक, और फिर ये रैली दिखा रहा है। तो अभी हमारा मेन फोकस है इस वीक के लिए ही। तो कल हो सकता है एक फॉल हो, ट्यूसडे को एक राइज हो, एंड देन टिल 8th वी कैन सी अ फॉल। तो ये दोनों का न्यूट्रल फोकस बता रहे हैं। अब मैं क्विकली आपको लेवल्स भी बता देता हूँ। तो ये हमारे ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल है फॉर द कमिंग वीक। फाइनेंस निफ्टी के लिए 21,025, निफ्टी के लिए 22,327, बैंक निफ्टी के लिए 47,113। ये हमारे ट्रेंड चेंजर लेवल्स है। फाइनेंस निफ्टी और निफ्टी में हम 51 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हैं, बैंक निफ्टी में 108 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हैं। ऑल दिस लेवल्स मेंशन्ड आर स्पॉट लेवल्स, एंड ये हमारे टारगेट है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम इन टारगेट्स के लिए खेल सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। एंड सिमिलरली सपोर्ट ये हमारा यहाँ पे आता है। तो या मरकरी रेट्रोगेट, मून डिक्लिनेशन, तो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इनका हमें ध्यान में रखना है। 28 को बेयर्स का रूल है विच इन्वॉल्व्स आल्सो मरकरी। तो एंड फर्स्ट को द ट्रेंड चेंजेस व्हेनेवर मरकरी चेंजेस डायरेक्शन, ये बेयर्स का रूल भी आता है फर्स्ट को, विच इज इक्विवेलेंट टू मरकरी रेट्रोगेट इन डायरेक्ट। तो कुल मिला के अगर कल आप ट्रेडिंग करें तो 15 मिनट्स का हाई एंड लो आपको बहुत ही अच्छा गाइडेंस दे देगा। एंड बाकी आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो ये लेवल्स आप यूज़ कर सकते हैं। So yeah, that's about it. बहुत ही कंसाइंस वीडियो बनाए। Again, I'll wish you guys all the best for the coming financial year. Stay disciplined. Thank you very much for watching.